नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। मिल रही जानकारी के मुताबिक राजधानी पटना के कंकरबाग कॉलोनी मोड़ के पास ज्वेलरी दुकान में हथियार के बल पर लाखों की लूट का मामला सामने आया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हथियारबंद अपराधी अचानक से दुकान में पहुंचे और दुकान में रखे सभी सोने चांदी के गहनों को लूट कर फरार हो गए। मिल रही जानकारी के मुताबिक लाखों रुपए की ज्वेलरी की लूट हुई है। मौके पर पहुंचे कंकरबाग थाना अध्यक्ष ने बताया कि 3 की संख्या में बाइक पर सवार होकर अपराधी आए थे। दुकान में आने के बाद अपराधियों ने सोने की 2 चेन जो काउंटर पर रखी थी उसे लेकर भाग गए। हालांकि भागने के दौरान उनका हथियार वहीं गिर गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वही चेन जो है लेकर के विदिन 30 सेकंड लोग फरार हैं। अच्छा, हथियार भी छूट गया है क्या अपराधियों का? वो हथियार था, यहाँ पर गिरा भी था और वो अपराधी भी गिरे थे, पैदल ही थे। 2 लेडीज हमारे पुरानी बहुत अच्छी कस्टमर आई, चैन के लिए उन्होंने डिमांड किया। मैं चैन उनको दिखा रहा था, लगभग 20 ग्राम से 22 ग्राम का चैन उनको चाहिए था। मैं उनको चैन दिखाया, फोल्डर दिखाया, फोल्डर में से जो पसंद आया वो किए। फिर दोबारा चैन दिखाया, 2-3 चैन उन्होंने सिलेक्ट किया, अलग ट्रे में रखा हुआ था, बाकी जो नहीं था वो अलग था। तब तक से एक लड़का अंदर आया जो काले रंग का ड्रेस पहना हुआ था और वो आकर के कमर पर हाथ दे के खड़ा हो गया। मैंने उसको डांट के बोला कि मास्क नीचे करो। मास्क लगाया हुआ था और कैप भी लगाया हुआ था। मुझे क्या बात है, मास्क नीचे करो। तो बस मास्क नीचे करने के लिए मैंने बोला ही था कि वो अपना शर्ट उठाया जिसके अंदर वो रिवॉल्वर टाइप हमको दिखा। तो मैं समझ गया, भांप लिया स्थिति को और मैं भागने का कोशिश किया। तब तक एक लड़का पीछे तरफ गया और जो मेरे हाथ में सामान था और भी स्टॉक था वहाँ पर रखा हुआ था अलग टाइप का। तो मैं सोचा कि उसको उठा करके मैं अंदर रख दूँ। इतना देर वो पीछे आया और ट्रिगर दबा के बोला कि जल्दी 2 के मारे मुश्किल से 6 इंच की दूरी तक मेरा वो रिवॉल्वर लेके चला गया। बेगूसराय में अहले सुबह से ही डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसपी अवकाश कुमार, एसडीओ संजीव चौधरी के नेतृत्व में मंडल कारा बेगूसराय में 2 घंटे तक छापेमारी की गई। छापेमारी में पुलिस ने जेल से 2 धारदार कैंची बरामद किया है। जेल के अंदर छापेमारी में और कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, लेकिन 2 धारदार कैंची मिलने से जेल प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोग छापेमारी किए थे। कोई मोबाइल या कोई अन्य अवैध सामान जो अलाउड नहीं है, अगर वो लेके कोई यूज़ कर रहा है, इसीलिए आज सुबह से यहाँ पे रेड की गई। टीम गठित करके सभी वार्डों में रेड किया गया, सभी खंडों में जितने हैं। और यहाँ पे कहीं पे कुछ मोबाइल वगैरह तो नहीं मिला है। हालांकि 2 कैंची बाहर बरामद हुई थी। इसके अलावा और कोई सामग्री विशेष आपत्तिजनक नहीं मिली। काफ़ी विस्तार से टीम गठित करके हम लोग इसका बढ़िया से छापेमारी के लिए छानबीन की, लेकिन कोई इसके अलावा कोई अन्य सामग्री नहीं बरामद हुई। मुजफ्फरपुर जिले के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में जहरीली शराब से हुई आधे दर्जन से अधिक की मौत के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने शराब बंदी को लेकर छापेमारी अभियान चलाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पुलिस ने सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के वार्ड संख्या 15 झील नगर में शराब छापेमारी अभियान चलाया, जिसके तहत शराब तो इस छापेमारी में नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने कई ताड़ी भट्टी को विनष्ट किया। ओपी थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार ने कहा कि शराबबंदी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए यह छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। सब छापेमारी हो रहा है। छापेमारी में ये दारू, क्या कुछ उद्देश्य रहा है इस अभियान का? विशेष अभियान चल रहा है दारू छापेमारी में और शराबबंदी के लेकर के। बिहार राज्य परिवहन निगम द्वारा बिहार शरीफ से राजगीर के लिए इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा की शुरुआत मंगलवार से हो गई है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद ने सभी बसों को हरी झंडी दिखाकर गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया था। आपको बता दें कि जैसे ही यह बस पटना से बिहार शरीफ सरकारी बस स्टैंड पहुंची, वहां बस को एक झलक देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग बस के अंदर और बाहर सेल्फी लेते नजर आए। आगे से अच्छा लग रहा है। क्या क्या खूबी है इस बस में? खूबी है वो पैसेंजर चार्जर है और ITC कैमरा है, उसके बाद उसके बाद यहाँ पे गाड़ी में जैसे कोई सब फॉल्ट होगा, उसके
बाद एक इमरजेंसी स्विच यहाँ है जिसको ऑफ कर देने से गाड़ी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अपना फैन है, उसके बाद ये लाइट क्या नाम है आपका? सोमनाथ कुमार सिंह। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल बबरगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर में खेल में एक 10 वर्षीय मासूम की फांसी लगने से मौत हो गई। मृतका मुन्ना सिंह जो रिक्शा चालक हैं, उनकी 10 वर्षीय पुत्री साक्षी कुमारी है। आनन फानन में साक्षी को मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के कसमाबाद दियारा के वार्ड संख्या 9 एवं 10 से फूस के घर में बच्चों द्वारा घर में चूल्हा जलाने और हवा तेज बहने के कारण फूस के घर में आग लग गई, जिससे गांव में तकरीबन 400 घर जलकर राख हो गए। इस मामले में मुखिया अरविंद मंडल ने बताया है कि सुबह 11 बजे घर में बच्चों के द्वारा चूल्हा जलाने के दौरान फूस के घर में आग लग गई, जिसमें कसमाबाद दियारा के वार्ड संख्या 9 और 10 के 400 घर जलकर राख हो गए। अब कैसे लगा तो यार ही हम नहीं देखे कैसा लगा है, लेकिन सब जल गई, कुछ नहीं घर में कुछ नहीं बचा। एक ग्राम कसमाबाद हुआ, ग्राम पंचायत बैकटपुर दोहरा हुआ। यहाँ पर अचानक जो है कि कोई बच्चा खेल में मतलब कि दिया सलाई से आग लगा करके इसके बाद वो बच्चा भाग गया। अब तो अभी तो काम का समय है, गांव का लगभग पूरा का पूरा घर राख हो गया। यहाँ पर अब तो कोई कुछ बचा ही नहीं है। देखिए, आग लगने का कारण जो है ना, एक घर में कहीं पर जो है कि दियारा में जो सत्तू जो उलाता है, वही सत्तू उला रहा था लगभग 12 बजे के आसपास, ठीक है। और वहीं से किसी तरह से जो है कि थोड़ा सा सिंगाड़ी उगा और जो है कि वहाँ से लहर गया। सत्तू हटाओ, सत्तू हटाओ। ओ, चूल्हा से लगा आग? किसके घर से लगा आग? बीजो मंडल के वहीं भुंजा रहा था। लगभग कितना घर जला है? 300। और क्षति क्या क्या पहुँचा आप लोगों? बकरी सब जल गया। ये सब जला है, जबरो जल गया है, सब कुछ जल गया। सब कुछ अभी प्रशासन नहीं लो, खाली दूटा सुल्तानगंज थाना वाला वाला जो गाड़ी था दमकल आया हुआ है। हाँ, 2 ठो आगे है, 2 ठो और आने वाला है, लेकिन घाट तो सारे जल गए हैं। हाँ, टोटल जल गया है। सुल्तानगंज में नगर परिषद द्वारा स्वच्छता को लेकर पटना के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक कर जागरूकता अभियान विभिन्न वार्ड में चलाया गया। इस दौरान पटना के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश दिए कि खुले में शौच नहीं करें, साथ ही सूखा कचरा और गीला कचरा डस्टबिन में डालें। यानी कि हर एक वार्ड में भी बताइए चूचू को डस्टबिन लगाया है, एक हरा डस्टबिन। अरे का बता जानते हैं हमारा उड़ती है का कहले ना, हरियर का में आटा घरे रख लेती, नीला का में गेहूं रख लेती। देखिए भैया, जैसन मेरदान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बांदे गांव में शनिवार देर रात्रि हुई महिला की हत्या के मामले में एसएसपी निताशा गुड़िया ने वादे गांव पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने मृतक महिला के पुत्र और बहू से भी पूछताछ की। साथ ही जिस जगह हत्या की गई थी तथा जिस रूम में महिला सोती थी, दोनों जगहों को बारीकी से निरीक्षण किया गया। स्थल में जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और अनुसंधान कर रहे हैं। जो इस कांड के वादी हैं, जो मृतक के पुत्र हैं, उनके द्वारा एक व्यक्ति पे शक जाहिर किया गया है, जिस संबंध में भी हम लोग अभी अनुसंधान अपना प्रारंभ कर चुके हैं और आगे देखते हैं कि अनुसंधान में क्या निकल के आता है। अररिया में जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीआरडीए सभा भवन में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं अन्य नई तकनीकों का उपयोग विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित विभागों के पदाधिकारी द्वारा अपना अपना विचार रखा गया।
बेगूसराय में एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे बरौनी हाजीपुर रेलखंड पर 3.5 घंटे तक यातायात बाधित रहा। बताया जाता है कि बरौनी से हाजीपुर की ओर जा रही तेल लोड मालगाड़ी बछवाड़ा स्टेशन से पहले गुमटी नंबर 21 के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में मालगाड़ी के एक डिब्बे का चारों पहिया टूट गया। रेल हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ साथ रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक अप ट्रेन है BTPN हमारा, वो इसमें पटोरी लाइन में अप डायरेक्शन में जा रही थी, तो उसी का एक वैगन का 4 चक्का डिरेल हो गया है और अभी समस्तीपुर तरफ की जो है वो लाइन फिट हो गई है, तो परिचालन प्रारंभ हो गया है समस्तीपुर मुजफ्फरपुर होते हुए, और पटोरी लाइन की अभी फिटनेस पे काम चल रहा है। वो वैगन हट जाता है तो हम लोग उसको फिट जल्दी कराने में लगे हुए हैं। तकरीबन 3.5 घंटा 6 बजे के आसपास ये घटना है। 9:30 में पहली ट्रेन समस्तीपुर की तरफ चली गई है। इस पर जांच चल रही है। अभी डिवीज़न की पूरी टीम आई हुई है और वो जॉइंट मेजरमेंट के बाद वो पता चल पाएगा। बरौनी से समस्तीपुर की ओर मालगाड़ी एक आ रही थी। रेलवे के गुमती नंबर 21 के पास से वो उसका चक्का जो है सो खुल गया और दुर्घटनाग्रस्त जो है सो हो गई। पिछले 4 घंटा से रेल परिचालन भी पूरी तरह से बाधित है। करोड़ों का नुकसान हो गया। बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। पिछले बार भी एक टैंकर जो है आग लग गया था, जिससे दहशत का माहौल हो गया था। बाढ़ थाना क्षेत्र के उमानाथ धाम स्थित गंगा किनारे उस समय कोहराम मच गया जब मुंडन संस्कार के लिए सुपौल से आई एक वाहन स्वतः गंगा में चली गई। हंगामा होने पर स्थानीय लोग दौड़ पड़े और वाहन का शीशा तोड़कर उसमें मौजूद सभी लोगों को बारी बारी से बाहर निकाला। वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जाते हैं, जबकि इस घटना में 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल बाढ़ पहुंचा दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही बाढ़ पुलिस मौके पर पहुंच आगे की कार्रवाई कर रही है। आपका गाड़ी कैसे गंगा में गया? सर वहाँ गाड़ी खड़ा कर दिए, सवारी जो है जो आदमी बैठा हुआ था हमारा वो निकल रहा था, हैंड ब्रेक लगा दिए, एक ईंट पीछे से लगा दी और हम जो है और सवारी जो निकल गया था वो पीछे खड़ा था, हम भी पीछे खड़े थे। 3 सवारी जो है पीछे बैठी हुई थी लेडीज। गाड़ी जो है एकाएक जो है वहाँ से पता नहीं अब जैसे भी हुआ हो गाड़ी एकाएक जो है अपना ढल गया। ढलने के बाद जो है गाड़ी नाला में जो है गंगा में जो है गिर गया। उतर रहा था गाड़ी अपने घर ससर गया नीचे। कितना लोग घायल है? 3 आदमी घायल हैं। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा शुद्धिकरण परियोजना के तहत अनुमंडल स्तर पर 101 बुनियादी केंद्र की स्थापना की जा रही है। बुनियाद केंद्र सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक देखभाल का ऐसा केंद्र है जहां वृद्धजनों और दिव्यांग जनों के लिए सामाजिक सुरक्षा और देखभाल से संबंधित सेवाएं दी जाएंगी। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।